गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। देखिए, हम क्लास 8 मैथ्स हिंदी मीडियम में वीडियो नंबर 49 करेंगे। चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे स्क्वायर रूट्स की, वर्ग और वर्गमूल की, तो हम इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे विषम संख्याओं का जोड़। देखिए, पहली विषम संख्या 1 है, वो 1 का स्क्वायर है। शुरू की दो विषम संख्याएं 1 और 3, इन दोनों को जोड़ा तो ये 2 का स्क्वायर। 3 विषम संख्याएं 1, 3, 5, इनको जोड़ा तो ये 3 का वर्ग। 4 विषम संख्याएं 4 का वर्ग। 5 विषम संख्याएं 5 का वर्ग। यानी जितनी आप विषम संख्याओं को शुरुआत से जोड़ते जाएंगे, वो जितनी संख्याएं हैं उस संख्या का वर्ग बन जाएंगी। यानी कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये मिलकर आएगा 25, जो कि 5 का स्क्वायर यानी 1, 2, 3, 4, 5 का स्क्वायर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पहली n विषम प्राकृत संख्याएं, अगर n विषम प्राकृत संख्याएं जोड़ेंगे तो वो n स्क्वायर का जो है, उन संख्याओं का योग n स्क्वायर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम 1, 3, 5, 7, 9, हमने 5 लिया है ना, 5 का स्क्वायर 25 है, यानी इनका जोड़ भी 5 है। इसमें से 1 घटाएंगे तो 24, फिर और 3 घटाया 21, 5 घटाया 16, 7 घटाया 9 और 9 घटाया तो 0। यानी इस तरह से एक बार आप इन्हें घटाते जाएंगे तो इनका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 1 से शुरू होने वाली विषम संख्याओं को हम जो है इस तरह भी लिख सकते हैं और ये पूर्ण वर्ग पर ही रुकेगी जाकर। ठीक है, इस तरीके से। यानी कि आप क्या करें, जैसे आपके पास कोई नंबर है, आपको चेक करना है कि ये संख्या जो है वह पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो इसमें से आप विषम संख्याओं को घटाते जाओ। पहले 1 घटाओ, फिर 3 घटाओ, फिर 5, फिर 7, 9, 11, 13, इस तरह से घटाते जाओ। अंतिम रिजल्ट अगर 0 आया तो इसका मतलब जो संख्या आप शुरू में लेके चले थे वो पूर्ण वर्ग संख्या है, और अगर 0 नहीं आया तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे कि 38 है, 38 लिया आपने, आपको नहीं पता ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, आपको चेक करना है। ठीक है, तो आप घटाइए। सबसे पहले 1 घटाया 37 आया, फिर 3 घटाया 34 आ गया, फिर 34 में से 5 29 आया, 29 में से 7 किया 22, 22 में से 9 13, 13 में से 11 2, 2 में से 13। मतलब कि यहाँ पे 0 नहीं आ पाया, 0 नहीं आ पाया, इसका मतलब 38 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए, ये जो है पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं या नहीं, इन्हें आपको चेक करना है। इनमें से विषम संख्याएं घटाकर, यानी 1 घटाइए पहले, फिर उसमें से 3, फिर है ना, इस तरह से अगर आंसर 0 आ जाए तो वो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, नहीं तो नहीं है। अगला देखिए टॉपिक, क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है। यानी कि आप यहाँ देखिए कि आपने 3 का स्क्वायर 9 लिया। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर जब आपने 9 लिया तो आप 3 का स्क्वायर -1/2 कीजिए और 3 का स्क्वायर +1/2 कीजिए। एक बार -1/2 और एक बार +1/2, तो वो 2 लगातार आने वाली संख्याओं का जोड़ बन जाएगा। यानी 4 और 5 9 है ना, 12 और 13 25, 24 और 25 49, 40 और 41 81, इस तरीके से। ठीक है, तो आप इन्हें भी इस तरीके से करने की कोशिश कीजिए। अगला देखिए, 2 क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल। मतलब 2 क्रमागत से मतलब है 2 लगातार आने वाली सम संख्याएं या 2 लगातार आने वाली विषम संख्याएं। तो इनका आप गुणनफल कैसे करें। देखिए, 11 और 13 लगातार आने वाली विषम संख्याएं हैं। इनका गुणा या तो आप गुणा के तरीके से कर लीजिए, या फिर क्या कर लीजिए, या फिर कर लीजिए 12 स्क्वायर -1। यानी इन दोनों के बीच की संख्या 12 है, 12 का स्क्वायर करके उसमें से 1 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे 13 और 15 है, इन दोनों के बीच में 14 आता है, तो 14 का स्क्वायर करके 1 घटा दो, आंसर आ जाएगा। 44 और 46, ये दोनों सम संख्या है, इन दोनों के बीच में क्या आता है, 45, तो 45 का स्क्वायर -1, तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं।
फिर देखिए वर्ग संख्याओं के प्रतिरूप। प्रतिरूप यहाँ पैटर्न है मनोरंजन की तरह। देखिए इसे 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 में 1 और 1 बढ़ा तो 11 हो गया। 11 का स्क्वायर में क्या करेंगे, 1 1 बीच में आ गया 2, है ना। 1 2 इससे आगे जैसे 1 1 की संख्या आप बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप बढ़ाते जाएँ आगे जाके। देखिए डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया इसलिए 8 आ गया। फिर इसकी इस तरफ घटती हुई इस तरफ बढ़ती हुई इस तरह से लगा दीजिए। 3 2 1 3 2 1 4 आया तो 3 2 1 3 2 1 इस तरह से लगाते जाइए, कोई दिक्कत यहाँ नहीं आएगी। इसी तरीके से एक प्रतिरूप आप 7 का भी बनाइए। 7 होता है 49, इसके आगे 6 लगाएंगे तो यहाँ क्या होगा आपका 4 और 8 बढ़ाएंगे। फिर एक और 6 लगाए तो एक और 4 और एक और 8 बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इन्हें पैटर्न्स को बना सकते हैं। तो इन पैटर्न्स के मान आप ज्ञात कर सकते हैं। आज का वीडियो हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक यू।